तो बेटा फिजिक्स का सेशन आपने ले लिया है और फिजिक्स के क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे। देखा सर ने कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। तो केमिस्ट्री देखने का टाइम आ गया है। केमिस्ट्री में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस अपने पास आए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर ओवरव्यू थोड़ा सा ढंग से एवरेज स्टडी भी की होगी ना, नीट का पेपर ऐसा इस बार था केमिस्ट्री का भी, तो उसमें आपने आसानी से क्वेश्चन कर दिए होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने सारे ही क्वेश्चन इतने आसान कभी नीट में नहीं देखे कि इतने क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन जो है वो इतने आसान आ गए हो। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया रेजेंट से। रेजेंट के क्वेश्चन में आपने क्या देखा, यहाँ पर सेलेक्ट द रिएजेंट्स दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमाइंस। बेटा नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल आपके पास क्या है? आर सी एन, और इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है? आर एन एच टू। आर एन एच टू, आर एन एच टू में करना है आपको। लेकिन यहां पर सी एन के साथ साथ एक और आ जाएगा सी एच टू, तो एन एच टू उसके बाद लगेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब ये प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले रिएजेंट ट्राई करो। क्या रिएजेंट कर देगा? LiLH4। ये करता है क्या? बिल्कुल कर देता है ये वाला इस काम को। SnHCl, SnHCl क्या काम करता है बेटा? ये तो नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करता है, तो ये इस काम में नहीं काम आएगा। H2 ये तो रिडक्शन के मामले में पापा है बिल्कुल। ये तो एक्सट्रीम रिडक्शन वाले हैं, एक्सट्रीम रिडक्शन वाले मेटल हाइड्रोजन, तो ये तो इसको कर ही देगा बिल्कुल। और ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये वाला क्या आ गया? Na के साथ Hg और प्लस में क्या दे दिया आपको? C2H5OH। C2H5OH दिया है आपको, C2H5OH। और इस रिएजेंट को बेटा क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट जल्दी, रिएजेंट को क्या बोलते हैं इसको? अरे यार तुम्हारे लिखने से पहले मैं लिख दूं क्या? मेंडियस, मेंडियस रिएजेंट बोलते हैं इसको, मेंडियस रिएजेंट। मेंडियस रिएजेंट क्या है? इस काम को कर देगा बिल्कुल अच्छे से, इस काम को ये कर देगा। और ये वाला जो आपके पास है रिएजेंट, क्या? Br2 विद NaOH। याद करो, अगर ये नाइट्राइल को मैं ये चीज दे दूं, क्या ये कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि Br2 का क्या रोल है इसमें? कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से आ गए आपके? ये नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, ये कर पाएगा, तो क्या क्या आ गया आपका? ACD। क्या किसी ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल सेकंड ऑप्शन पहले हो, पहले ही क्वेश्चन का आंसर क्या? सेकंड ऑप्शन। जल्दी से नोट कर लिया क्या आपने? आपने नोट कर लिया है क्या? आगे बढ़ते हैं फिर, अगर नोट कर लिया है तो ठीक है। क्वेश्चन सही हो गया क्या? किसका सही था पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखोगे और शेयर कर दो सेशन को, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो इस सेशन को। अच्छा मैच आ गया, अरे वाह क्या आसान मैच दिया है। ये बात बताओ, इसमें ये देखो V2O5 दे रखा है, इधर FePDCl2, ये कुछ इधर से कुछ मेटल या फिर उनके कॉम्प्लेक्सेस के नाम दे रखे हैं, और इधर कुछ प्रोसेसेस दे रखे हैं मेरे ख्याल से, जितना मैं समझ पा रहा हूं। तो आप देख लो फटाफट किसका मिला सकते हैं? V2O5। V2O5 से मुझे याद आ रहा है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में H2SO4 की प्रिपरेशन में कुछ काम आता है क्या? देखो पी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे, देखो हाँ ये मिल गया, ये थर्ड में मेरे को मिल गया। क्या करता है ये? SO2 को अगर SO3 बनाना हो, जो बाद में H2SO4 बना सकते हैं जिससे, तो उसमें क्या काम आता है बेटा? V2O5 कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो A का तो आ जाएगा 3, A का आ जाएगा 3। Fe के साथ क्या है? अब Fe के लायक कौन सा ऑप्शन है? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम NH2 H2। ये तो हैबर प्रोसेस दे रखा है, ये हैबर प्रोसेस दे रखा है। तो आयरन, आयरन के साथ हैबर प्रोसेस आ जाएगा। तो Fe क्या होता है? ये हैबर प्रोसेस में काम आएगा, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में काम आ जाएगा ये। PDCl2, PDCl2 के लायक कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा PDCl2, ये PDCl2 के लिए ये आ जाएगा, ये आपका चौथा ऑप्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल। ठीक है, PDCl2 के साथ एक चीज और होती है, कमेंट सेक्शन में लिख रहा, जरा जरा लिखना तो कमेंट सेक्शन में, CuCl2। इन दोनों का मिक्सचर अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? इसको ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, इथाइन टू इथेनल, इथाइन टू इथेनल आपको बनाना है। तो PDCl2 और CuCl2 का मिक्सचर आपने पहचान लिया। Ni कॉम्प्लेक्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन में काम आ जाएगा आपका। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, अगर आप पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस,
पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में काम करना हो तो निकेलोसिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटे? निकेलोसिन। तो वो क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। तो ये ऑप्शन हमारा इसके लिए हो जाएगा। तो अब क्या हो गया? ए का तो हो गया 3, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, और सी का क्या हो गया बेटा? सी का हो गया 4, और डी का होगा क्या? निसंदेह 2 हो गया। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का आपका सही था ना बिल्कुल ये। अभी देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो जरा। आज हाँ, ओह क्वांटम नंबर का सिंपल क्वेश्चन है। एटमिक स्ट्रक्चर से कहा हम हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी पूछ ली, रेडियस पूछ ली, इन सब चीजों से डरते थे। आज तो ये क्वांटम नंबर पूछ रहा है बस। अगर यहां पर क्वांटम नंबर बेटा मैं बता दूं आपको, जो प्रिंसिपल नंबर होता है वो तो शेल नंबर हो जाता है, और एल की वैल्यू में 0 1 2 3 करके क्या आ जाता है? एस पी डी एफ। तो अब फटाफट शुरू हो जाओ कि 2 1 ए में क्या आ जाएगा? ए में तो बेटा क्या है? 2p आ जाएगा, और बी में बेटा तुम्हारा क्या आ जाएगा? 4s आ जाएगा, सी में क्या आ जाएगा? 5f आ जाएगा, और डी में बेटा क्या आ जाएगा आपका लास्ट में? 3d आ जाएगा। ऑप्शन जरा मैच कर लो, कोई बात नहीं। 2p किस में दे रखा है? 2p दे रखा है नंबर 2 पे, 4s दे रखा है नंबर 3 पे, और 5f दे रखा है नंबर 4 पे, और डी किससे मैच हो जाएगा? आपका 3d जो कि नंबर 1 पे दे रखा है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यस ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। इन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3 पॉजिटिव, इन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3 पॉजिटिव जो है डिटेक्टेड बाय अपीयरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेट BiOOH सॉलिड, कैलकुलेट pH व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एज द 298 केल्विन। बड़ा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन करने में। सबसे पहले तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम लिख लेंगे। क्या दे रखा है इक्विलिब्रियम? इसमें इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही कॉपी कर रहा हूं, और कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम आपको ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में दे ही दिया। ये इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में इसने दे ही दिया। अरे दोबारा लिख दिया क्या? हाँ, ये इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में आपको दे ही दिया इसने, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम दे दिया। अब बेटा ये तो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन तो क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन तो फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड कंसंट्रेशन है इसकी, तो ये तो सॉलिड है। कंसंट्रेशन इसकी बनेगी एस मान लेते हैं, और एस मान लेते हैं। तो यहां से अगर तुम के निकालने जाओगे, यहां से अगर तुम निकालने जाते हो के, तो के क्या बैठेगा बेटा? के इक्वल्स टू एस का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, और एस बराबर क्या आ जाएगा? यहीं से एस बराबर क्या आ जाएगा? रूट के। और रूट के तो मेरे पास दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का रूट कर देंगे। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा ये, ठीक है। जब इतना आ जाएगा आपके पास, तो आपको क्या निकालना है बेटा? इसमें दिखा रहा है पीएच निकलवा रहा है आपसे, पीएच निकलवा रहा है। पीएच निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पीओएच निकाल लोगे पहले तो आप पीओएच निकाल दोगे। पीओएच निकालने में क्या आ जाएगा? माइनस लोग OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब कहोगे OH माइनस की कंसंट्रेशन कहां से लाऊंगा मैं? अबे ये S जो था ये OH माइनस की कंसंट्रेशन ही तो है। जो S है यहां पर, ये S है, ये S है, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन ही तो है बेटा। ये OH माइनस की कंसंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? माइनस लोग OH माइनस की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इस तरह से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका POH। वैल्यू क्या आई? माइनस लोग 2
और माइनस log 10 की पावर माइनस 5 और यहां से 5 log 10 माइनस log 2 इक्वल्स टू कैसे किया, ये 5 को नीचे उतार लिया, ये 5 को नीचे उतार लिया और 5 के सामने ये log के सामने आ गया और माइनस के साथ आया था तो इसने इसको भी प्लस कर दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। 5 log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1, 5 के साथ 5 माइनस 0.301। बेटा ये तो याद ही करनी पड़ेगी, ये तो याद करी होंगी आपने। तो 0.3010, 0.3010 आपका पीओएच क्या आ जाता है बेटा, यहां से पीओएच क्या आ जाता है, 5 में से 1 घटा लो 0.3 क्या आ जाएगा, 5 में से 4.7 करके कुछ आ जाता है आपका 4.7 के आसपास। अगर आप पीएच निकालना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पीएच निकालना चाहोगे तो इसको 14 में से माइनस कर दो, 4.7 14 में से माइनस करोगे तो 9.3 के आसपास की वैल्यू को आनी चाहिए। 9.301 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम वाली बात इस क्वेश्चन में। लाइक और शेयर करते रहिए, क्वेश्चन के साथ साथ लाइक और शेयर हर क्वेश्चन पे। किस किस का ठीक हो गया कमेंट सेक्शन में अभी लिखेंगे, किस किस का ठीक हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आहा ये तो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन बढ़ गया है आपके पास। जहां 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते थे वहां केमिस्ट्री में भी एक छुपा के बायोलॉजी का आपको पटाखा दे दिया है। क्या, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आरएनए पोजेस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है। डीएनए पोजेस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है। ये बात इसने करेक्ट लिख रखी है, तो जहां जहां आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डबल लिख रखा है वो तो काट ही दो, जहां जहां डीएनए सिंगल लिख रखा है वो काट दो। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, डीएनए सिंगल पूरा पढ़ना ही नहीं है। आरएनए पोजेस सिंगल स्ट्रेस ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, बाकी इन दोनों ऑप्शंस को काट ही देंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीएनए जो होता है ना बेटा, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है आपका। इसको पढ़ेंगे, डीएनए पोजेस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स और स्ट्रक्चर एंड कंटेंस थायमिन एज वन ऑफ द बेस्ट। मैं बता देता हूं, जो होता है डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में बेटा क्या डिफरेंस है, एक बेस का है, बाकी 3 बेस एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, 3 बेस तो होते हैं कॉमन, ये कॉमन होते हैं। अलग क्या करता है, एक थायमिन और एक यूरेसिल, ये बेस अलग हो जाते हैं। डीएनए में तो क्या होता है थायमिन और आरएनए में क्या होता है आपका यूरेसिल। डीएनए में तो क्या होता है थायमिन और आरएनए में तो क्या होता है आपका यूरेसिल। तो क्या हो जाएगा आपका, डीएनए में आपका इधर लिखा हुआ है थायमिन, डीएनए में लिखा हुआ है आपका थायमिन, ये ऑप्शन करेक्ट, और यहां पर आपको थायमिन इसमें आरएनए के साथ दिया हुआ, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोलॉजी का पटाखा भी आपने फोड़ दिया है। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अलोंग द फॉलोइंग, आहा कितना आसान क्वेश्चन। मेटामर तो मैं कह रहा हूं आइसोमेरिज्म का सबसे आसान टॉपिक मानता हूं मैं, बिल्कुल गिने चुने एग्जाम्पल आपके पास होते हैं इसमें। इन स्ट्रक्चर को बना के, तो मेटामर कौन सा, इन स्ट्रक्चर को एक बार बना के देख लूं अगर मैं, 1 2 3 4, ये मैं तो ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इनका बना रहा हूं, है ना। आप देख लो आपको कैसे करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना के कर दूंगा। देखो, एक प्राइमरी एल्कोहल है, एक सेकेंडरी एल्कोहल है बेटा, क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। मैंने कहा था मैं जो ऑप्शन गलत है उनको भी समझाऊंगा कि वो गलत क्यों है। यहां पर दूसरा आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 पेंटेन की चेन है बेटा, ये चेन आपकी पेंटेन की चेन है, एंड ये आपकी चेन दे रखी है ब्रांचिंग वाली, ये ब्रांचिंग में इस तरह की चेन लगा रखी है, चेन ही डिफरेंट हो गई। इसमें ब्यूटेन की चेन है, इसमें मेन चेन ये है ब्यूटेन की। इसमें मैं ये अंडू करके एक बार दूसरे कलर से दिखाता हूं, दूसरे कलर से दिखाऊंगा। इसमें मेन चेन है ब्यूटेन की, अरे इसमें मेन चेन है, इसमें मेन चेन है ब्यूटेन की, इसमें मेन चेन है किसकी,
पेंटेन की मेन चेन है, इसमें चेन ही गलत हो गई, तो आइसोमेरिज्म कौन सा बन जाएगा बेटा? ये आइसोमेरिज्म बन जाएगा, ये चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म बन जाएगा, ये चेन आइसोमेरिज्म बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉरी तीसरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ये कीटोन बना रखा है और यहां पर इसने बना दिया है ये एल्डिहाइड। क्या बना दिया बेटा? एल्डिहाइड। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला कीटोन बना रखा है, फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा। चौथा ऑप्शन आप देखेंगे, चौथा ऑप्शन में क्या आ जाएगा? चौथा ऑप्शन में क्या आ जाएगा? चौथा ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका? CH3O CH2 CH2 CH3 CH3O CH2 CH2। अच्छा, ईथर दे दिया है। ईथर तो उसका फेवरेट होता है जब मेटामर का क्वेश्चन वो पूछता है। 1 2 3 1 2 3 और यहां पर क्या दे दिया है? एक इधर एक इधर, दो इधर। देखो 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन की चेन इधर है, कैसे पहचानेंगे? 2 कार्बन की चेन इधर है, 2 कार्बन की चेन इधर है, इधर 3 कार्बन की चेन है और इधर 1 कार्बन की चेन है। डिफरेंस आ गया बाई सब्स्टिट्यूशन। फंक्शनल ग्रुप था ये, बाई फंक्शनल ग्रुप था ये, और इसके लिए ये मेटामर हो जाता है, मेटामर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? PTNH3 2Cl कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं कुछ, आपको मैच करने हैं कॉम्प्लेक्स और उनके आइसोमेरिज्म। 2 आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन लगातार दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेशन से और एक ऑर्गेनिक से। सारे स्ट्रक्चर आपको यहां पे बना के दिखा दूंगा। PTNH3 2Cl2, ठीक है, PTNH3 2Cl2। अब ये 2 स्ट्रक्चर आपको देखो बेटा, ये कोई नहीं, पूरा डिटेल करके चलेंगे, कोई अपने को भागदौड़ नहीं है। Cl Cl NH3 2 NH3 2, यहां पे Cl बना दिया, यहां Cl बना दिया, NH3 2 NH3 और यहां पर भी बना दिया, क्या? NH3 बना दिया। ठीक है, आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, ये तो आपका ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस है। कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं, तो ये वाला तो हो गया ज्योमेट्रिकल से मैच। COEN3, COEN3 को बनाएंगे बेटा। ये जो COEN3 जो है ना, ये EN जो है ना, बाइडेंटेट लिगेंड है एक। अब बाइडेंटेट लिगेंड को अब चिलेशन हो रही है, तो बगल वाले ग्रुप पे ही जुड़ेगा, तो एक N की कनेक्टिविटी यहां अगर हो गई तो एक चेन तो यहां बन जाती है, और एक बगल बगल वाले N की कनेक्टिविटी यहां हो गई तो एक चेन यहां बन जाती है, और एक रिंग आपकी यहां पर यहां बन जाती है, एक रिंग आपकी यहां पर बन जाएगी, यहां पर बन जाएगी। तो ये जो होता है ना, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है। ये क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म आ जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको CONH3 5NO2, इसकी कहानी क्या है? अब देखो, इसमें 5 तो यहां दे रखे हैं, जाहिर सी बात है ऑक्टाहेड्रल बनेगा, लेकिन ये जो NO2 है इसकी कहानी जरा डिफरेंट है। NO2 जो डोनेशन है वो ऐसे भी कर सकता है। NO2 जो डोनेशन है वो O से भी डोनेशन कर सकता है, O से भी डोनेशन कर सकता है, आपकी O से भी डोनेशन कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसकी 2 तरह की डोनेशन हो गई, तो लिंक अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन सा आइसोमेरिज्म? लिंकेज आइसोमेरिज्म। CrH2O6Cl3, इस वाले आइसोमेरिज्म में ये वाला जब इसके साथ एक्सचेंज करता है बेटा, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाने लग जाता है? सोलवेट। क्योंकि बाहर वाला अंदर के साथ जब कर देगा, तो बाहर अंदर से जो H2O एक आके बाहर आ गया, Cl एक अंदर चला गया, तो H2O वाला क्रिस्टलाइजेशन वाटर में आ जाता है, तो इसलिए सोलवेट आइसोमेरिज्म शो करने लग जाता है। तो आपने देख लिया, A का तो हो गया 3, A का हो गया 3, इन दोनों में आ रहा है A का 3, और B का 1 आ रहा है दोनों में, C का 4 या 2 है, C का क्या हो जाएगा? C का आपका 4 है, C का 4 हो जाएगा, A का 3, B का 1, B का 1, C का 4 और D का
2, डी का आ जाएगा आपका बेटा 2, तो आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो, इससे आसान क्वेश्चन काइनेटिक्स से कभी ना पूछा गया था, ना पूछा जाएगा, ना पूछा जाएगा। जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट पूछ ले रहा है, बताओ। जीरो ऑर्डर में तो मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट की यूनिट होती है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड इनवर्स। बच्चा भी जानता है चौथी क्लास का कि सेकंड इनवर्स होती है। सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाता है, लीटर पर मोल पर सेकंड। और थर्ड ऑर्डर में एक एक बढ़ाते जाओ सब पे, लीटर थर्ड वाले पे क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। बस ये हो जाएगा। बाद वाला सेकंड इनवर्स, ये देख लो, तरीका देख लो। बाद वाला सेकंड इनवर्स जो होता है वो फिक्स रहता है, पहले वाला बदलता जाता है, लीटर और मोल की पावर बदलती जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर में पावर 2 वाला देख लो कहां पे, ये पावर 2 वाला है। थर्ड ऑर्डर सॉरी सेकंड ऑर्डर में पावर 1 वाला आएगा, है ना, ये पावर 1 वाला। थर्ड ऑर्डर में पावर 2 वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा यहां पे, 4 4 3 4 3 4 3 किस में आ रहा है, 4 3 इसमें 2 में आ रहा है। सी का क्या है, सी का आ जाएगा आपका 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 3 1 सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काइनेटिक्स का क्वेश्चन भी आपने यहां पर इस तरह से निपटा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, केमिस्ट्री का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग है, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ओ हो, कोई बात नहीं, मिटा लेते हैं इसको। अच्छा, लगवा कर रहा है, तो ये लगवा कर रहा है भाई बोर्ड। भाई क्या हो गया तेरे पे, क्वेश्चन पेपर आसान है तो तू ऐसे करेगा, क्वेश्चन पेपर आसान है तो तू ऐसे करेगा। कोई बात नहीं, चलो देख लो। ये जो है इसमें क्या हो बेटा, आईपीएससी नेम बताना है, बिल्कुल कोई बात। उसने यहां पे आज इतनी सिंपल सी चीज पूछ ली है। पहले तो आपको चेन ही देख लेनी है, चेन सबसे बड़ी कहां से बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से 7 ही पड़ रही है। तो या तो आप चेन ये वाली लेंगे या फिर आप चेन ये वाली लेंगे। अब कौन सी सेलेक्ट करूं, सब्स्टिट्यूशन किस पे ज्यादा है उसके हिसाब से देख लूंगा। हालांकि यहां से जब चेन निकल रही है तो यहां पर दो ग्रुप, यहां पर दो ग्रुप आइडेंटिकल चेन है, तो इधर से चलो या फिर इधर से चलो, बात तो बराबर है। तो मैं सीधा ही चल लेता हूं। अब मैं इधर से चलूं या इधर से चलूं, तो ये बात भी देखनी है मेरे को। मैं किधर से चलूंगा, मैं किधर से चलूंगा, जहां पर सब्स्टिट्यूशन पहले पड़ जाएगा। दोनों पे सेम पोजीशन पड़ रही है, इधर 1 2 3 1 2 3। आपको कहां फंसा दिया है उसने, नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फंसा दिया आपको उसने। क्या कि आपको यहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको क्या लिखना था, इथाइल, और इसका क्या नाम लिखना था आपको, मिथाइल। इसका नाम आपको लिखना था मिथाइल। ई पहले आता है कि एम पहले आता है, इसलिए ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा। मैं स्टार्ट इधर से ही करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये 2 ये 3 पे आ रहा है बेटा, 3 पे इथाइल आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल। तो ये है क्या, नहीं 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 नहीं, 5 है, 5 है, 5 5 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन किसको पता था, हेप्टेन, हेप्टेन हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में आपको पैकेट बना करके दे दिया गया है। ए बल्ब इज रेटेड एट 150 वोट कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट। ठीक है बेटा, पहले तो 8% एनर्जी, यूजफुल एनर्जी निकाल लेंगे पहले तो, यहां से यूजफुल एनर्जी निकाल लेंगे। यूजफुल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से 150 का आप 8% निकालो, 150 का 8% निकाल लो, 12 जूल आपका यहां पे आ जाएगा, 12 जूल पर सेकेंड पावर दे रखा है ना, 12 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। एनर्जी
आपको कितनी दे दी है 4.42 इंटू 10 की पावर -19 और आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए 12/4.42 इंटू, बस सिंपल सी ये चीज करनी थी। अब बोलोगे सर ये कैलकुलेशन कैसे करूं? कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, फिर से राउंड ऑफ लगा दो मेरे वाला। क्या राउंड ऑफ लगाओगे बेटा? फिर से मेरे वाला राउंड ऑफ मेथड ये लगाओ। आप क्या करोगे, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो। अगर आप इसको 4 में कन्वर्ट कर लेते, सोचो कि 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अगर 4 3 जा आपका 12 आ रहा था तो ये वैल्यू थोड़ी बढ़ने से ऊपर वाली वैल्यू जो जो डिवाइड आएगा पूरा वो कम आएगा कि नहीं आएगा? तो स्लाइटली लेस देन 3, तो 2.8 के समथिंग ये वैल्यू मेरे ख्याल से आनी चाहिए, जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं। और इंटू 10 की पावर क्योंकि ये माइनस ऊपर जाके पावर में प्लस हो जाएगा। जरा देखो है क्या कोई वैल्यू? 2.71, 2.71 मिल गया, 2.71 वैल्यू मिल गई। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आसपास भी नहीं है कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं आनी चाहिए। अब क्या होगा? मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन। ओहो ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है रिएक्शन का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, 4CH4 प्लस H2O, ये जो स्टीम है ये कन्वर्ट होके, ये याद करने वाली रिएक्शन है, 1273 केल्विन पे निकेल की प्रेजेंस में क्या बनाती है? क्या बनाती है बेटा? एक तो CO बनाती है, याद कर लो, एक तो CO बनाती है और क्या बनाती है इधर से बताओ, ये और H2 बनाती है। बैलेंस में कर नहीं रहा, H2 बनाती है। और मैं बताऊं ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है H2 की, वो घुमा के भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2 ये रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा, CO एंड H2। वो एक बार ये भी पूछ चुका है कि CO बनेगा या CO2 बनेगा, क्या बनेगा, है ना? तो CO बनता है, यहां से ध्यान रखेंगे। इस बार उसने दोनों पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपाउंड P। हा, ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, कंपाउंड PC8H8O gives a red orange precipitate with 2,4-DNP reagent and it does not blah 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 whatever। ठीक है, फेलिंग 2,4-DNP reagent and it does not reduce, does, ये इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है इसने, does not reduce रेड orange PPT with 2,4-DNP। एंड इसके बाद देखो, अगर 2,4-DNP, पहले तो ये देख लो, अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब तो क्या है, कार्बोनिल कंफर्म हो गया। डज नॉट रिड्यूस फेलिंग्स नहीं दे रहा है तो मतलब कीटोन कंफर्म हो गया। अगर फेलिंग नहीं दे रहा है तो मतलब कीटोन कंफर्म हो गया, एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशन कर दिया है इसका। क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडेशन कर दिया आपने, किस कंपाउंड का कर दिया, C8H8O का आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, इफरवेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, गिव्स एन एरोमेटिक प्रोडक्ट, यहाँ पे क्यों दे रहा है ये, और ये क्या है, एरोमेटिक ही है, एरोमेटिक ही है। और अगर इसको आप किस में डाल दो, एरोमेटिक प्रोडक्ट क्यों, ठीक है, इसको अगर NaHCO3 में डालते ही इफरवेसेंस का नाम सुनते ही मेरे मन में जो बुदबुदाहट उठी और मेरे को यह बात पता चल गई कि ये क्यों कुछ और नहीं तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ही हो सकता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ही हो सकता है। क्यों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ही हो सकता है? सारे ही कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक है, नहीं, ये एलिफेट, तो इसको हटा दीजिए, इसको तो ऑप्शन में से हटा ही दीजिए। ठीक है, इसको तो हटा ही दीजिए, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है। अब इसमें से देखिए एल्डिहाइड दे रखा है, हटा दीजिए ऑप्शन में P,
एल्डिहाइड दे रखा है, हटा दीजिए। यहां पर कीटोन दे रखा है, ऑप्शन टिक लगा दीजिए। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको आता था ऑलरेडी, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। C2H4, अच्छा ओ हो, इससे आसान क्वेश्चन ऑर्गेनिक में और क्या ही होगा कि आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड वो एक पेपर में 4 नंबर में के क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले। मैं कह रहा हूं अगर किसी का ये भी गलत हो गया होगा ना, फिर देख लेना, अगर गलत हो गया होगा किसी का ये भी। ठीक है, C2H4 आपके पास है, मैं बना रहा हूं पूरा बना रहा हूं। वो बेंजीन में भी अटकाता है आपको, लेकिन उसने इस बार बेंजीन में भी नहीं दिया, ये डिफिकल्टी भी आपकी खत्म कर दी। ठीक है, C2H2 में क्या बनेगा बेटा? C2H2 में ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है आपकी। CH4 में सिंपल मीथेन, इससे तो क्या ही आसान होगा, सातवीं के बच्चे आजकल मीथेन पढ़ रहे हैं। NH3 में आपको क्या दिया उसने? NH3 में क्या दिया आपको? 3 बॉन्ड दिए आपको और एक लोन पेयर दिया। एक क्या दिया बेटा? लोन पेयर दिया। ठीक है, यहां पर क्या हो गए आपके? 1 2 3, देखो मैं लिख के दिखा देता हूं। क्या लिख के दिखाने की जरूरत है क्या इसमें? मुझे बता, मुझे तो जरूरत ही नहीं लग रही है कि इसमें लिख के दिखाने की मुझे जरूरत पड़ेगी क्या, लेकिन फिर भी चलो मैं दिखा देता हूं। सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है, और इसमें ये सिग्मा 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 सिग्मा, और यहां से अगर पाई मुझे देखना पड़ जाए, एक पाई, ये पाई, ये पाई, इसमें तो पाई है ही नहीं, इसमें तो बेटा पाई है ही नहीं। तो अगर अब मैं कंक्लूजन पे आऊं, 1 2 3 4 5 5 5 सिग्मा 5 सिग्मा 1 पाई इसके पास है। इसके पास क्या है? इसके पास 3 सिग्मा प्लस 2 पाई है इसके पास। इसके पास क्या है? 4 सिग्मा है, और इसके पास क्या है? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, कोई बात नहीं। यहां पर क्या है देखो, 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई। फोर्थ ऑप्शन, ए का 4 किसी में दे रखा है? केवल इसी में ही दे रखा है, और कुछ देखने की जरूरत पड़ी ही नहीं है मेरे को पहले ही पता चल गया कि आंसर ऑप्शन 2 होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z। फाउल स्मेलिंग से मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन एक बड़ा खास चीज जो इस क्वेश्चन में दे रखी है वो है ये वाला रिएजेंट। जब भी आपको कोई एमाइड मिल जाए और आपके पास ये मिल जाए Br2NaOH, तो आप बेटा क्या बना देते हैं उसका? एमाइन, वो भी कौन सा वाला? प्राइमरी वाला। उसके बाद जब आपको ये वाला रिएजेंट मिल जाता है, तो उसके बाद आप क्या दे देंगे? CHCl3KOH, और हीट के साथ आप क्या दे देंगे उसको? आइसोसाइनाइड। आपको याद होगा आइसोसाइनाइड टेस्ट की, तो नेम रिएक्शन दे रखी है दोनों। कौन कौन सी रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में बताओ, इनमें कौन कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन नंबर 1 और ये रिएक्शन नंबर 2, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 50 जो भी है, व्हाटएवर कौन सा भी क्वेश्चन है, ये 1 और 2 में कौन कौन सी नेम रिएक्शन है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे आप। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड हो गया, फॉल स्वेलिंग। अब C2H5Cl में बेटा क्या डालूं मैं जो कि ये आइसोसाइनाइड बना दे इसे? ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं, मैं उसमें AgCN डाल दूंगा, AgCN डाल दूंगा। अब देखो बेटा, X तो AgCN हो गया, इन दोनों में दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही काट दो। अब उसमें NC फॉल स्पेलिंग, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ 5 हाय। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इससे आसान क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं, 1 मोल, इसमें 5.5 ग्राम ये यूरिया का वजन दे रखा है इसमें, और मोलर मास यूरिया का क्या हो जाता है बेटा? ये देखो, ये क्या हो जाएगा? मोलर मास निकालने का आसान तरीका देख लो,
16 इसका हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या 28, 16 16 32, 32 28 कितना 60। तो 5.4 बाई 60, 5.4 बाई 60 ये मैंने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया निकाल लिया है मैंने। क्या निकाल लिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। एक यूरिया नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया जब मैंने निकाल लिया तो यहां से एक मोल यूरिया में कितने प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन बेटा, 2 2 4 4। तो इसको 4 से अगर मैं गुणा कर दूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर अच्छा मोलर मास के नीचे लिख दिया, ओहो 60 ग्राम पर मोल, मोल्स कितने हो गए, और 5.5 बाई 60 में सोल्व नहीं कर रहा हूं अभी। नंबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5.4 बाई 60 इंटू 4, क्योंकि जितने मोल यूरिया निकलेगा उतना ही क्या मोल हाइड्रोजन निकल जाएंगे उससे 4 की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां पे, ये जितने एक मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जितना मोल ये आया इसको मैं अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 60, इसको अगर डिवाइड कर दूं तो कोई कैलकुलेशन नहीं करी पहले, क्योंकि बाद में चीजें कटने वाली हैं, मेरे को अंदाजा था कि बाद में चीजें कट जाएंगी। देखो 60 इसको करके बेटा यहां से क्या कैसे काटोगे, देखो 60 इसको काट दो, यहां से क्या आ गया, यहां पे आपका लगभग 10 आ जाएगा, लगभग 10 आ जाएगा। इसको जब यहां से काटोगे तो 10 की पावर 22 एक पावर घट जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी मल्टीप्लाई करने में, तो 5 4 जा 20, 22 आ जाएगा यहां से मेरे ख्याल से, हाँ 22 आ जाएगा यहां से, 22 नहीं, ये आ जाएगा 21.6 आई गेस, हाँ 21.6 आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर 22, पावर जो है इसने 2.16 इंटू 10 की पावर 20 ये। अब देखो डेसिमल को क्या किया मैंने, इधर शिफ्ट कर दिया डेसिमल को इधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो गया, एक पावर इधर बढ़ जाएगी। देख लो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के तो पुरखों ने भी कभी डी नहीं देखे, नाइट्रोजन के कभी पुरखों ने भी, जहां नाइट्रोजन का सवाल आ जाए तो वहां अगर डी की बात होने लग जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। ये और ये कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, बना सकते हैं, दोनों के पास ही डी होते हैं, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों के पास ही डी होते हैं, थर्ड पीरियड से डी स्टार्ट हो जाते हैं। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कैटनेशन प्रॉपर्टी, बिल्कुल फॉस्फोरस भी कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, आर्सेनिक भी करता है, और एंटीमनी, तीनों ही कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो कुल मिला के इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाई थी, पहले ही मेरे को आंसर वैसे पता चल गया था कि ऑप्शन 1 आंसर होने वाला है, ऑप्शन 1 आंसर होने वाला है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड, इथेन 1,2 डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेट आयन, थायोसाइनेट ऑक्सलेट। ठीक है NH2 CH2 CH2 NH2 दोनों से ही डोनेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको डोनेशन करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको डोनेशन करने में। EDTA दे रखा है आपको, EDTA में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है डोनेशन करने में, इसमें तो 6 साइट होती है डोनेशन करने की,
6 से 6 साइट है। EDTA में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, SCN, SCN के पास 2 डोनर साइट हैं। एक तो ये डोनर साइट है इसके पास, और एक ये डोनर साइट है इसके पास। दो डोनर साइट है, लेकिन ये डोनेट एक बार में एक से ही कर सकता है। डोनेट बेटा एक बार में एक से ही कर सकता है। अगर ऐसे करेगा तो इधर से डोनेशन होगी, और अगर ये ऐसे करके इधर चला गया नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे चला गया, तो डोनेशन इधर से हो जाएगी। दोनों साइड से एक बार में डोनेशन नहीं करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एम्बिडेंटेट लिगेंड का कंसेप्ट सिंपल है, 2 साइड्स, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, 2 साइड्स 1 एट ए टाइम, एक बार में एक ही डोनेट कर पाए, और 2 साइट्स हों जबकि डोनेट करने के लिए। थायोसाइनेट इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सैलेट भी दोनों साइट से एक साथ डोनेशन कर सकता है, रिंग बना सकता है बेसिकली, ठीक है, रिंग बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। बेटा मेटालिक कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। इसमें आपको लेफ्ट टू राइट भी पूछ रखा है, और टॉप टू बॉटम में भी इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले तो इफेक्ट सबसे ज्यादा टॉप टू बॉटम हो जाएगा। देखो एल्काली मेटल है क्या कोई, यस एल्काली मेटल दे रखा है, कोई एल्काली मेटल दे रखा है, एल्काली मेटल दे रखा है, तो उसकी तो सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि पीरियड में ऊपर की तरफ है, सॉरी ग्रुप में ऊपर की तरफ है। और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, फास्फोरस और सिलिकॉन में सबसे ज्यादा कौन मेटेलिक हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है नीचे की तरफ आता है और फास्फोरस जो है राइट की तरफ आता है। तो सिलिकॉन फास्फोरस जो है सिलिकॉन ज्यादा मेटेलिक हो जाएगा और फास्फोरस कम मेटेलिक हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो होती है वो करती है इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। देख लो क्या हो गए, NaMgBeSiP, NaMgBeSiP पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पीरियोडिक का बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाली कौन सी है रिक्शे, देखो क्या है आपको, ये क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ये देखो पहचानो, एनसीईआरटी में दे रखा है। ये फिनोल्स की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है, कौन सा कॉम्बिनेशन है इसका। इनमें से देखो कहां पे, देखो O2 जो इंसर्ट कर जाता है ये वाला रिएजेंट डायरेक्टली फिनोल की प्रिपरेशन में, फिनोल की प्रिपरेशन में यूज होता है बेटा, ठीक है। CH3COOH, CH3CH2O, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। और इसमें देखो ये आपको रिडक्शन कर रहा है, आई थिंक रिडक्शन कर रहा है। कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है क्या, कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है क्या कोई, हाँ ये रहा H2 कैटलिस्ट दे रखा है बेटा यहाँ पे, H2 कैटलिस्ट। देखो अब इसको देखने की जरूरत है थोड़ा सा। CH3COOH प्लस क्या दिया आपको इसने, CH3OH प्लस। ये एस्ट्रिफिकेशन की कंडीशन आपको दे रखी है कि नहीं दे रखी, देखो एस्ट्रिफिकेशन की कंडीशन दे रखी है, तो CH3COOCH3, और उसके बाद एस्टिफिकेशन के बाद क्या दे दिया आपको, H2 विद कैटलिस्ट, H2 विद कैटलिस्ट करके रिडक्शन कर देगा। इसका रिडक्शन करके क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, तो आपका क्या हो जाएगा, B का थर्ड हो जाएगा। यहां पर आपको क्या दे रखा है, एक एल्कोहल दे रखा है, और एल्कोहल से आपको रीअरेंजमेंट कर रखा है, एल्कोहल का सेकेंडरी से प्राइमरी से सेकेंडरी एल्कोहल बना रखा है। तो आपको पहले देखो कौन सा इसमें बैठेगा बेटा, कौन सा बैठेगा कि इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 CH3CH2OH, अगर इसको आप H प्लस दे दे तो क्या होगा, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा। मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा, प्रोटोनेट करके क्या बनाएगा बेटा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या करेगा, फिर हीट मिलते ही रीअरेंज कर जाएगा, CH3CH CH2
रीअरेंज कर जाएगा, CH3 सॉरी CH3 हो जाएगा यहाँ पे, अब CH3 रीअरेंज कर जाएगा और यहाँ इसको दोबारा से अगर पानी दिखा दिया किसी ने तो ये CH3 CHOH यहाँ पर लग जाएगा और CH3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट की कंडीशन आपको दे रखी है। तो क्या हो जाएगा बेटा ए का, तो ये बचा हुआ क्या ओलियम, ये भी एनसीईआरटी से बिल्कुल उठा के ऐसे कैसे चिपका रखा है। फिनोल की प्रिपरेशन में दो तो रिएक्शन फिनोल की प्रिपरेशन से है केवल, है ना, बाकी है अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में से दे रखा है आपको। ए का क्या हो जाएगा 2, ए का 2, अच्छा तीनों में दे रखा है। बी का 3, बी का 3 है दोनों में। सी का 1 है कि 4, सी का 4 है, सी का 4 है तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Although +3 oxidation state is the most common in the lanthanide, cerium still show +4 oxidation state. Yes, सीरियम लैंथेनाइड है, सीरियम लैंथेनाइड है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो जेनॉन के बाद 4F1 5D1 6S1 4F1 5D1 कहां से क्या गड़बड़ हो गई, हाँ 6S2, हाँ 4 होते हैं ना, 6S2 ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है। कह रहे हैं आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4F14। ये कह रहा है कि सीरियम स्टिल शो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 क्यों शो करता है, लैंथेनाइड तो +3 में है। जनरल सा क्वेश्चन है कि 4 के बाद ये नोबल गैस में चला जाएगा। ये कह रहा है कि इट्स नियरेस्ट गैस इज रेडॉन, बिल्कुल गलत बात है। आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4F14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल गलत। आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स 4F0 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। इट्स एटॉमिक नंबर 61, देखना ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, एफ ब्लॉक से बहुत इजी क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेटा पूछ रखा था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस XZ, अच्छा XZ के बारे में पूछ रहा है। देखो अब यहां से, हाँ यहां से देखो, ये PCl5 डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिएक्शन है। अल्कोहल को अगर PCl5 से रिएक्शन अगर आप करा देते हो तो एक क्लोराइड के साथ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे POCl3 बन जाता है। यहाँ पे आपको पता है बिल्कुल अच्छे तरीके से POCl3 बनता है। तो X तो क्या हो गया POCl3, ये वाले ऑप्शन को तो आप पहले ही काट देंगे, फिर ये तो पहले ही कट गए। अब Z क्या कह रहा है, Br यहां पर लगेगा कि यहां पर, देख लेंगे कोई बात नहीं। इससे अगर आपको KOH अल्कोहलिक KOH बनाना है, अगर इससे आपको अल्कोहलिक KOH अगर आपने इसको दिखा दिया, अल्कोहलिक KOH आपने और हीट के साथ दिखा दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा CH3 CH CH2, ये रिएक्शन आपके साथ, ये रिएक्शन आपके सामने ये इसने दिखा दी है। इसके बाद अगर आप इसको HBr से रिएक्शन कराते हैं और उसमें भी आपने क्या दे दिया है, पेरोक्साइड दे दिया है यहाँ पे बेटा, पेरोक्साइड दे दिया है। देखो पेरोक्साइड दे रखा है यहाँ पे आपने, इसने आपको पेरोक्साइड दे दिया है। तो क्या करेगा ये, अब एंटी मार्कोवनिकोव वाला मामला आ जाएगा यहाँ पे, CH3 CH और क्या CH2 क्या Br, यहाँ पर किस पे लेस, सबसे लेस वो जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां पर Br को अटैच कर दोगे आप, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां पर आप Br को अटैच कर दोगे। एंटी मार्कोवनिकोव से इसका एडिशन जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर इसका बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, PTCl4। अच्छा एक और क्वेश्चन दे दिया इसने, किससे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक और क्वेश्चन दे दिया है PT। देखो इसमें क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है, 2 है। तो ये तो क्या बना रहा है, क्या बना रहा है 2 वाला। इसमें देखो ये, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर से सोल्व कर डालेंगे इसको, तो देखते हैं जरा। 5 वाले का जो है तो D वाले का तो 2 लगाना है, D वाले का तो 2 लगाना है, D वाले का 2, हो सब में दे रखा है, ओ हो अब मामला फंस जाएगा। 6 वाले का क्या दे रखा है, देखो 6 वाले का क्या दे रखा है, ये 6 वाला है, ये 6 वाला है बेटा, यही 6 वाला है कि अकेला, हाँ ये 6 वाला है। B का 1 होना चाहिए था, B का 1 इन दोनों में दे रखा है। 2 एलिमिनेट हो गए, 2 एलिमिनेट हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर से ही हटा डाला, कोऑर्डिनेशन नंबर से ही 2 एलिमिनेट हो गए। अब A का 3 या A का 4, अब देखो अब ये मामला फंस गया कि A का 3 या A का 4, ठीक है कोई बात नहीं,
फंस जाने दो मामला, निपटा लेंगे इसको भी। PtCl2 NH3, केवल एक की ही ज्योमेट्री निकालनी पड़ी मेरे को, तो वैसे भी एक की ही ज्योमेट्री निकालनी पड़ी है। तो Pt के साथ बेटा अगर कोई भी लिगेंड आ जाए, याद रखो Pt के साथ, ये Pt कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके साथ कोई भी लिगेंड आ जाए, कोई भी, इसमें क्या ही बनाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और कुछ मत लिखो, स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। तो 3 आ जाएगा किसका, ए का 3। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हटाओ पीछे। हमारे बच्चे जो एक्सपीरियंस से पढ़ेंगे, ऑप्शन जो है ऑप्शन से ही एलिमिनेशन से हटा देंगे इस वाले पेपर के। तो द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलिन डाई। ओ हो थैलिन डाई, मैं बता रहा हूं फिनोल में फिनोल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिडिक कंडीशन बेटा, तो आपका क्या बन जाता है, यहां पे क्या बन जाता है, थैलिन डाई बन जाती है, थैलिन डाइज बन जाती है। एग्जाम्पल है जिसका क्या, फिनोल। बताओ फिनोल्फथैलीन का कलर क्या होता है बेसिक कंडीशन में, 8 से 10 की पीएच में। एक क्वेश्चन आएगा बेटा, आगे बताओ पीएच, कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए सेशन को। इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट बड़ी तेजी से। 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ओहो, क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। अगर बेंजीन मेरे पास दे दी है और यहां पर इसमें दे दिया आपको CH3Cl, ठीक है, आपको क्या दे दिया, लिविश एसिड, कुछ नहीं करना है, यहां पर इसमें CH3 लगा दो, ठीक है, टोल्यूइन बन जाएगा। टोल्यूइन का बाद में आपने क्या किया, नाइट्रेशन वाली कंडीशन दे रखी है आपको, नाइट्रेशन की कंडीशन से अब टोल्यूइन तो बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, टोल्यूइन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक नाइट्रो ऑर्थो पे लगेगा और एक नाइट्रो किस पे लगेगा, एक नाइट्रो किस पे लगेगा, एक नाइट्रो पैरा पे लगेगा। अब ऑर्थो और नाइट्रो पैरा पे लग जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे आप इसको किससे कर लोगे सेपरेट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बॉइलिंग पॉइंट में इनके 12 से 14 डिग्री का फर्क है इनके बॉइलिंग पॉइंट में। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया है, द मोलैरिटी। ओ हो, ये बड़ा क्वेश्चन, इसको देख के अगर आप घबरा गए तो इसमें घबराने वाली बात वैसे थी नहीं कोई सी, लेकिन मैं रेकमेंड करता, अगर पेपर में मैं होता, मैं क्या करता, इस क्वेश्चन को कर देता मैं स्किप। स्किप क्यों बेटा, स्किप क्यों, स्किप क्यों, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आसान ये भी है, लेकिन 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें से 2 में से न्यूमेरिकली दे रखे हैं, उसमें आप इतना उलझो तो आप आगे के क्वेश्चन छूट ना जाएं। तो सेफ साइड जाने के लिए आप इसको करना था आपको स्किप, लेकिन हम तो सॉल्व करते चलेंगे। एस्पिरेंट में जो बच्चे पढ़ेंगे उसमें तो क्या होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करोगे, मोलर मास आपको दे दिया, पहले वाला सोल्व कर रहे हैं केस। मोलर मास, मोलर मास क्या दे दिया है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, और मास क्या दे दिया है आपको, 2.5 ग्राम, और आपको क्या दे दिया है, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट क्या दिया है आपको, क्या दिया बेटा, 75 ग्राम, 75 ग्राम मतलब 0.075 kg, 0.075 kg। मोलैरिटी निकालने के लिए पूछ रहा है, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, 2.5 अपॉन में मोलर मास कर देंगे, और अपॉन में बेटा क्या रहता है, क्या रहता है, ये रहता है अपॉन में, अपॉन में ये रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं थी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इस कैलकुलेशन को कर लेंगे हम, क्योंकि अब इसको सारे जीरोस, डेसिमल, सारे नंबर सारे जो है सारे डेसिमल हटा डालो और जो है उसकी जगह पे जीरोस लगा डालो। जैसे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 25 अपॉन में 10 लिख लिया मैंने, इनटू में 60 तो था ही, इसको 75 ही लिख लिया, और इसके अपॉन में फिर क्या जाएगा, 1000, लो ये आ जाएगा। इस तरह से मैं इसको लिख सकता था, इस तरह से लिखने में कोई परेशानी है नहीं। अब इसमें क्या करूंगा मैं, काटा पीटी, 25 से 3 बार में कट जाएगा, 25 से 3 बार में कट गया, ये 10 का जीरो गया यहां पर, और यहां पर आ गया 100 अपॉन में, ये यहां से एक और कट गया तो 100 भी नहीं रहा, 10/18,
10/18 बेटा यहाँ पे बच गया। और 10/18 बेटा उसको भी कर लेंगे सोल्व। 5 बटे क्या बच गया, 5/9। 5 दूनी 10, 0.5 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए थी, क्या यही आ रहा है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0.5 के आसपास की वैल्यू आनी, हाँ हाँ 0.5 के आसपास की वैल्यू, 0.5 के आसपास की वैल्यू है, तो बिल्कुल बात सही बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। मोलैरिटी मोलैरिटी निकालने जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मोलैरिटी पूछ रखी है, तो क्या मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बेटा? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या? 5 अपॉन में मोलर मास क्या दे रखा है 40, और लीटर में क्या लिखूंगा? लीटर में क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे ही रखी है। मोलैरिटी 298 केल्विन पे निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। ये 0 से ही 0 गया, ये 0 से ही 0 गया, और क्या हो गया 50/45। 50/45 को अगर करूंगा सोल्व, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10/9। 10/9 होगा 1 से 10/9 आ जाएगा क्या? 5 9 45, 5 ढाई 10, 10/9 ये आ जाएगा। कुछ मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। हाँ ये मिस हो रहा है। 10/9 आ जाएगा। 10/9 के साथ साथ ये आपके, अच्छा यहाँ 4 मिस कर दिया है, ये 4 मिस हो गया है, तो ये 4 मिस हो गया था यहाँ पे, ये भी 4, ये 4 भी तो था, ये 4 भी तो था, तो 10/9 इंटू 4, तो 10/36, 10/36, 10/36 आ गया आपका। 10/36 को क्या करेंगे 5/18 कर सकते हैं। 5/18 लगभग लगभग क्या आएगा 5 इंटू 3 जा कुछ वैल्यू आएगी, 3 से बड़ी आएगी नीचे की कुछ वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी 0.3 से थोड़ी सी कम आ जाएगी। 0.3 से थोड़ी सी कम, 0.3 से थोड़ी सी कम वैल्यू, एकदम करेक्ट। बिल्कुल पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आराम से ऑप्शन में ही काट देंगे। एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बेटा। कोल्ड वाटर में क्या होती है, डिजोल्व जो गैसेस होती है वो सस्टेन करती हैं। अगर पानी गर्म हो जाए तो डिजोल्व गैसेस निकल सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वो ज्यादा हो जाती है कोल्ड वाटर में, तो इसलिए करेक्ट है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग प्रेशर, गलत स्टेटमेंट है। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हो, कोल्ड ड्रिंक भी तो पीते हो। तो फॉर ए बाइनरी मिक्सचर, वैसे यार कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत बुरी बात है, शुगर होता है यार, अच्छी अच्छी आदत नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। तो फॉर बाइनरी मिक्सचर ऑफ A and B, the number of moles of A and B are and A and B respectively the mole fraction of B while, ना यहां पर तो NB होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ABC ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेसाग्नेस टेस्ट का आपके पास अगला क्वेश्चन है यहां पर कि क्या है, कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में जाता है। एक बात बताओ, जब आप लेसाग्नेस टेस्ट करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं, किस किस का करते हो, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं NaX, बेटा कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है Na2S होता है, यहाँ पर Na क्या होता है Cn होता है, NaCN होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे NaCN होता है, यहाँ पे NaCN जब यहाँ पर होता है तो इसमें आपको एक बात तो पता चल गई, यहां पर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा Na प्लस एक्स माइनस Na प्लस S2 माइनस Na प्लस Cn माइनस, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो कोवेलेंट से आयनिक में बनता है बेटा, कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म, कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस से दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको करंट दे रखा है, करंट के साथ साथ आपको टाइम दे दिया, ठीक है। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड पूछ लिया आपको कॉपर का मोलर मास भी आपको उसने दे दिया। अगर यहाँ से आपको कूलाम चार्ज निकालना पड़ गया कूलाम में, तो आप क्या करोगे, I इंटू टी कर दोगे बेटा, और टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो 1.5 इंटू 600 आप ऐसे कर लोगे, 1.5 इंटू सेकेंड ऐसे कर लोगे। अगर आपको मास कॉपर का निकालना पड़ गया तो आप क्या करोगे, Q इंटू
mm मोलर मास अपॉन में n इंटू एफ। ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हो, आपने पढ़ रखा है ये। 1.5 इंटू 600 इंटू मोलर मास 63 अपॉन में क्या करूंगा, फेराडे की वैल्यू क्या है 696 दे रखी है क्या, हाँ 96487 दे रखी है, अगर वो ले लूंगा। और इसके बाद में क्या, n क्या दे रखा है बेटा, अच्छा n कहां से आएगा, हाँ ये बात है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे वाली रिएक्शन होती है बेटा, आपको पता होना चाहिए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। अब इस कैलकुलेशन को आसानी से हम सोल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया था राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ के पास फिगर आएगी, देखो बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 900 तो ये बन जाएगा आपका 900 बन जाएगा ये आपका 900 बनने के बाद आपका इनटू में 63 अपॉन इसको 96487 इंटू 2, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जरा थोड़ा सा बढ़ा लो, 1000 बना लिया आपने, इसको आपने 63 बना लिया, इसको आपने 1 2 3 4 ये इसको आपको 1,00,000 बनाना पड़ेगा, इसको आपको 2 बनाना पड़ेगा। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई यहां से सीधी सीधी, और क्या होगा 63/200, 63/200 क्या वैल्यू पड़ेगी जाके, 63/200 की वैल्यू आपको पड़ेगी ये लगभग ये मान लो 60, अगर इसको बना लेते हो तो 60/200, तो क्या आ जाएगा 15/50, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3/10 के आसपास की वैल्यू। इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। 0.3 के आसपास की वैल्यू आपकी ये पढ़नी चाहिए। ओहो 0.3 के आसपास की वैल्यू, ओहो 0.3 के आसपास की वैल्यू मैंने ले आया बेटा। इतने सिंपल कैलकुलेशन के नाम पे जरा लाइक नहीं किया ना तुमने, फिर भी देख लो बस, फिर तो तुम गलत कर रहे हो। शेयर कर दो सेशन को। इतनी सिंपल कैलकुलेशन में नीट वालों को कह रहा हूं, मैथ कोई जरूरत नहीं है इतनी, कितनी भी कैलकुलेशन आ जाए, मैं कह रहा हूं कितनी भी आ जाए, सिंपल एस्पिरेंट के बच्चे जो है इतनी सिंपल तरीके से इस कैलकुलेशन को कर ले जाएंगे। कोई भी कैलकुलेशन मैं कह रहा हूं दे दो, एट ए सर्टेन टेम्परेचर T के ड्यूरिंग ए प्रोसेस 5 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क। ओहो थर्मोडायनेमिक्स का इससे सिंपल क्वेश्चन क्या लोगे, थर्मोडायनेमिक्स में उसने बहुत कुछ नहीं पूछा है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, प्रोसेस उसने पूछ लिया, देखो 5 जूल इज एब्जॉर्ब्ड और वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज पूछेगा तो वर्क प्लस क्यू मेरे को पता है, और क्यू क्या कह रखे ड्यूरिंग ए प्रोसेस 5 जो अगर इतनी एब्जॉर्ब हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस में लिख दूंगा, और डन बाय द सिस्टम तो माइनस में लिख दूंगा, माइनस में 200 कर दूंगा, सीधी 500 में से 200 घटा के एकदम मेरा आंसर आ रहा था यहां पर। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन ये बन जाता है पेपर का। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन प्रोडक्ट ए प्लॉट ऑफ रेक्ट, ओहो ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया है, सिंपल था। रिएक्टेंट वर्सेस क्या दे रखा है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का प्लॉट आपसे पूछ लिया है। मैं बता रहा हूं जो भी रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के प्लॉट में सबके ही बता देता हूं आपको, यहां पे आप सबके ही ले लो, 0 फर्स्ट और सेकंड, मैं बता रहा हूं आपको आर टी, ये क्वेश्चन आज के बाद कहीं भी दिख जाए आर टी, इसका तो बिल्कुल ऐसा सीधा, क्योंकि रिलेशन होता है बिल्कुल सीधा mx प्लस सी से सॉल्व होने वाला रिलेशन। बाकी जो सारे ग्राफ हैं वो सारे ही ग्राफ ऐसे के ऐसे चले जाएंगे, बाकी जितने भी ऑर्डर हैं सारे ग्राफ इस तरह से चले जाएंगे, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल जाते हैं।
इसका केवल ग्राफ सीधा रहता है, किसका? जीरो ऑर्डर का। तो ऑप्शन मेरा एक ही दे रखा है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बेटा, जीरो ऑर्डर का। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ClF3। ओहो, ClF3 के बारे में देखेंगे, पहले तो स्टीरिक नंबर निकाल लेंगे इसका, क्या होता है ClF3 का? 1/2 करके क्या आ जाएगा? Cl क्या होता है? 7 7 7, कितने F दे रखे हैं? प्लस में 3, नो चार्ज, इक्वल टू में 5 आ गया। 5 मतलब क्या है? या तो ज्योमेट्री TBP है, या है ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल, या है ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ये हो नहीं सकता, कमेंट सेक्शन में बता दो क्यों नहीं हो सकता, कमेंट सेक्शन में बता दो स्क्वायर पिरामिडल क्यों नहीं हो सकता। जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा बिल्कुल सही बता देगा कि स्क्वायर पिरामिडल क्यों नहीं हो सकता। TBP ज्योमेट्री हो जाएगी, बेटा क्या? TBP, इट हैज ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल ज्योमेट्री, इट हैज अ ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स ऑफ Cl एटम, इट हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स ऑफ Cl एटम। ओहो, यहां इसने गलत कर दिया है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी थी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी थी। ये तो क्या होना था बेटा? देखो Cl की जब आप यहां पे लगाओगे F ऐसे हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा F, यहां पर देखो ये हो जाएगा। इस तरह की ज्योमेट्री इसकी बनती है, क्योंकि F जो होते हैं ना, पहले आप F किस पोजीशन पे लगाओगे? आप ट्रायगोनल पिरामिडल में दो तरह की पोजीशन होती है, एक तो इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ये हो गई, और एक हो जाएगी क्या? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे पहले आप F लगाओगे, फिर उसके बाद में आप इक्वेटोरियल पे लगाओगे। तो इस तरह से ज्योमेट्री आपको दिखती कैसी है? अगर ज्योमेट्री कहूं तो ज्योमेट्री तो TBP है, मैं बता रहा हूं, ज्योमेट्री तो TBP है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। अब क्योंकि ये लोन पेयर जो है पुश मारेंगे इस तरफ, तो इसकी शेप जो होती है वो टी शेप्ड हो जाती है, अब यहां पर ये इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? इसने टी शेप्ड ज्योमेट्री लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए था। टी शेप्ड ज्योमेट्री कैसे हो सकती है? ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, तो ज्योमेट्री टी शेप नहीं हो सकती है, टी इसकी शेप है। अब ये देखो, या तो इसको करेक्ट आंसर बनेगा टी शेप्ड ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स, या तो फिर ये इट हैज टी शेप्ड ज्योमेट्री विद 3 लोन पेयर्स। ये तो बिल्कुल गलत बात है बेटा। इट हैज प्लेनर ट्रायगोनल ज्योमेट्री, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अब ये इसको करेक्ट मानता है बेटा, ये इसको करेक्ट मानता है। मेरे हिसाब से तो इसमें ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होना चाहिए था, बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होना चाहिए था, और इसमें ये ऑप्शन 3 हो जाता। अब ये ऑप्शन 1 को भी करेक्ट मान सकता है, क्योंकि अगर ये शेप और ज्योमेट्री का कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि शेप अलग चीज है और ज्योमेट्री अलग चीज है, अगर ये वाली बात ये छुपाना चाहता है तो ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो सकता है। इसकी आंसर की या तो 1 आएगी या 3 आएगी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, बाई पिरामिडल होके, और 3 आंसर आना चाहिए था। और अगर ये इसको लिख रहा है तो ये कॉन्सेप्ट में ग्लिच क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए सॉल्ट, a few drops of dilute H2SO4 was added which gave colorless vapors having the smell of vinegar। स्मेल ऑफ विनेगर का मतलब क्या है? स्मेल ऑफ विनेगर का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड। स्मेल ऑफ विनेगर का मतलब क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। ब्लू लिटमस टू रेड कर देता है, ठीक है। अगर एसिटिक एसिड मतलब है तो सीधा सीधा आंसर एसीटेट पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो, ठीक है। एक हाफ सेल दे रखी है जिसका ईएमएफ आपको निकालना है। ये तो हो गया जीरो हो गया है। तो अगर ईएमएफ आपको निकालना पड़ जाए यहां से, तो ई नोट माइनस क्या होता है बेटा? 2.303 RT बाई NF क्या होता है? लोग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। रिएक्शन कहां है? रिएक्शन में लिख देता हूं, H2 से 2H पॉजिटिव बनेगा। और इसमें अगर ये करेंगे आप तो वो तो 0 दे ही दिया है आपको ई नोट, और 2 पॉइंट इसकी वैल्यू, केवल n की वैल्यू नहीं है आपको, इसकी वैल्यू भी दे रखी है 0.059 बाई n। कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 2n लिया मैंने, अगर यहां से 2n ले लिया मैंने, तो लोग के अंदर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका? H प्लस कंसंट्रेशन की स्क्वायर, किसका स्क्वायर? H प्लस
कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा, और PH2 का क्या आ जाएगा, PH2 का भी स्क्वायर आ जाए, PH2 का स्क्वायर नहीं आएगा, PH2 बिल्कुल ऐसा ही लेंगे, PH2 बिल्कुल ऐसा ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। एक और वैल्यू आपको दे रखी है log 2 की वैल्यू। अच्छा, यहां से log 2 की वैल्यू की दे रहा है, क्योंकि यहां पर देखो इसने क्या दे रखा है, यहां पर वैल्यू -0.059/2 log। H प्लस की वैल्यू क्या दे रखी है, H प्लस की वैल्यू यहाँ पे 0.02, तो 2 इंटू 10 की पावर -2, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है। 2 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में नहीं डिवाइड में क्या आ जाएगा, PH2, डिवाइड में PH2 क्या आ जाएगा, PH2 2 ATM दे रखा है आपको। इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.059/2 इंटू में log 2 दूनी 4, 4 इंटू 10 की पावर -4/2 इक्वल टू इधर लिखता हूं 0.059/2 0.059/2 log में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -4, और 0.059/2, ये log 2 को ऐसे ही ले लूंगा, माइनस में 4 log 10, इसको ऐसे ले लूंगा। अब क्या आ जाएगा यहां से बेटा, यहां से माइनस में तो चल ही रहा था, साथ में इसके माइनस में तो चल ही रहा था। इसके बाद मैं इसको यहां पर सोल्व कर देता हूं ऊपर की तरफ थोड़ा सा। 4 माइनस log 2 की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, 4 माइनस log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3010 दे रखी होगी इसकी, 0.3010 दे रखी, 0.3 मान लेता हूं मैं, तो 2.7 के आसपास की वैल्यू है, नहीं 3.7, तो 0.059/2 इंटू 3.7। और यहां से जब ये निकल के आती है वैल्यू, क्योंकि ये छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घट रही है, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घट रही है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घट रही है, तो माइनस माइनस होके प्लस आ जाएगा, और ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको अगर मैं 4 मान लेता हूं तो 2 दूनी 4, और उसको 0.6 मान लेता हूं, तो पॉइंट राउंड ऑफ वाला लगा देंगे अपना, यहाँ पे राउंड ऑफ वाला क्या लगाएंगे, 0.06/2 इंटू 4, ये 2 कर देंगे, और ये 2 चिक 12 हो जाएगा। 0.12 के आसपास की वैल्यू कोई आ रही है क्या, 0.12 के आसपास की वैल्यू, और वो भी प्लस की वैल्यू। करेक्ट आंसर 4 है, करेक्ट आंसर 4 है। जिसका ये हो गया है देख लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, कोई बड़ी चीज नहीं थी, बस पेशेंस दिखाना था थोड़ा। द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बेटा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए n+2, इसको कर लेंगे। अगर Ti 2+ है, आपको पता है Ti क्या होता है, S2D2 होता है, और अगर 2+ है तो वो खाली D2 है, तो 2 इंटू 2 + 2 8 का रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2.84 BM, 2.84 BM ये आ जाएगा। अब कह रहे होंगे कि आपने तो सर कैलकुलेट किया ही नहीं, तो आपने 2.84 BM कैसे कहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9 का रूट आपको पता है क्या होता है, 3 होता है, तो 8 का रूट 3 से थोड़ा सा कम आएगा, तो मैंने ऑप्शन पे खेल गया। मैं तो क्या कर रहा हूं, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड विद सेल्फ, बिल्कुल करेक्ट बात है। एल्कीन इसका बेहतर एग्जांपल है, एल्कीन बेहतरीन एग्जांपल है। ECl3EB एंड Al इज ए मोनोमर, वाई E इक्वल्स टू B एंड डाइमर व्हेन A, बिल्कुल सही बात है। BCl3 अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या होता है, मोनोमर होता है, और AlCl3 बेटा Al2Cl6 की फॉर्म में, जो कि एक लिविश एसिड है, उस फॉर्म में रहता है। ये भी करेक्ट बात है बिल्कुल। द ऑर्डर ऑफ द कैटनेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, करेक्ट है बिल्कुल। ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली, ना 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 ना, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तो -2 -1 0 +1 +1/2 भी कह रहा हूं मैं तो, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये बेटा मिस तो नहीं हो गया कोई क्वेश्चन? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा लेट आया, देर आया पर दुरुस्त आया। क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस वाले मॉलिक्यूल में ओजोन वाला मॉलिक्यूल आपको बनाना आता है, इस तरह से इसको आप बना लेंगे। 3 लोन पेयर देने का मतलब है बेटा एक नेगेटिव चार्ज इसने यहां बिठा दिया, हो गया। एक लोन पेयर का मतलब है एक लोन पेयर डोनेट किया जा चुका है और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया होगा। तो कुल मिला के फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, कुल मिला के फॉर्मल चार्ज इस पे क्या आ जाएगा 0, इस पे क्या आ जाएगा +1, इस पे क्या आ जाएगा -1 0। क्या दे रखा है इसने? 213 पे, 213 पे पूछ रहा है बेटा, 213 पे 0 +1 -1 0 +1 -1, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? जिसको अभी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, एस्पिरेन के, अगर दिल्ली में रहते हो ना तो एस्पिरेन के सेंटर पे आके पूछो, ठीक है? एस्पिरेन के सेंटर पे आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फिनोल्फथालीन इज यूज्ड एज द इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस। अच्छा बेटा ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन जब एंड होती है तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है वो 8 से 10, 8 से 9 के आसपास आता है। और इस रेंज में फिनाल्फथैलीन जो है, फिनाल्फथैलीन इस रेंज में क्या करता है? वो क्या करता है? कलरलेस टू पिंक हो जाता है, कलरलेस टू पिंक हो जाता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे, व्हेन 1 डेसीमीटर ऑफ द CO2 गैस इज पास्ड ओवर द हॉट कोक। ओहो, आपने क्या किया? CO2 को हॉट कोक पे पास आउट करा दिया और यहां से क्या हो गया? यहां से आपका ये CO बन गया आपका। आपने क्या किया? ये तो सॉलिड था बेटा, ठीक है, ये तो सॉलिड था। तो आपने क्या किया? 1 डेसीमीटर पर पास कराया था, तो विद पासिंग टाइम ये x टूट गया होगा यहां से और यहां पे 2x बन गया हो गया। और टोटल गैस क्या हो गया होगी? टोटल गैस क्या होगी? -x + 2x। तो टोटल गैस क्या दे रखी है आपको? 1.4 दे रखी है। x यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0.4 डेसीमीटर, 0.4 वैल्यू आ जाएगी। और 2x जो कि CO के बराबर था 0.8 आ जाता है, और 1/1 - x जो कि CO2 था वो क्या आ जाता है? 0.6 डेसीमीटर क्यूब। तो CO2 0.8, 0.6, 0.8, 0.6, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। लाइक और शेयर कर दो सेशन को बेटा, लाइक और शेयर कर दो। द मेजर प्रोडक्ट Z फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ये क्वेश्चन जो है CH2 C2H6 यूवी लाइट मोनोक्लोरिनेटेड कर गया है। एल्केन आपका दे रखा है, तो मेरे ख्याल से ये इस तरह का एल्केन होना चाहिए। ये आपके पास था, ये आपके पास था, ये आपके पास था, ये आपके पास था। तो आपने क्या किया? यहां पर Cl मोनोक्लोरिनेटेड से Cl2 UV से लगा करके यहां पर आ गया है। अब यहां पर आपने क्या किया? NH3 दे दिया इसको, NH3 दे दिया आपने यहां पे इसको। यहां पे आपने जब आप इसको NH3 दिया, यहां पर NH3 देने के बाद इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा ये। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद CH 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 के 3 बॉन्ड और यहां पर 2H और Cl की जगह क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? NH3 आ जाएगा। जो NH3 आता उसका एक HCl ले जाएगा तो NH2 बच जाएगा, यहां से NH2 बच जाएगा। फिर उसके बाद में NaNO2 NaNO2 और क्या दे दिया यहां पे? याद करो, डाइजोटाइजेशन याद करो, N2 पॉजिटिव, ये H यहां पे ऐसा कैसे रहेगा। और अगर वाटर दे दिया तो क्या? सिंपली एल्कोहल बनना है, और क्या बनेगा? एल्कोहल, इथेनॉल,
इथेनॉल, इथेनॉल। ऑप्शन थर्ड, गिवन below इज एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट। अच्छा, ये बहुत ये क्वेश्चन जो है कम आता है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, आर्नियस इक्वेशन आप सबने पढ़ी है, ए ई की पावर ई ए बाई आर टी। इसको अगर एल एन ए, बस इसमें क्या करना था यहाँ पे, एल एन ए ले करके, सॉरी के होना था यहाँ पे, तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए ई। अगर यहां पर आप एल एन ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल एन ए प्लस, और ये एल एन से ई कट जाएगा बेटा, तो ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में ई ए बाई आर टी रह जाता। अब इस एक्सप्रेशन को जरा इससे कंपेयर कर लेना, जरा इस एक्सप्रेशन को आप इससे कंपेयर कर लो, तो आप क्या करोगे, एल एन ए की वैल्यू तो ये है, ठीक है, और यहां से टी नीचे दे ही रखा है, तो ई ए बाई की आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ई ए बाई आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.25 इंटू 10 की पावर 4, और आर आपको क्या दे दिया है, आर आपको क्या दे दिया है 1.987, आर आपको दे दिया 1.987, तो ई ए की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं यहां से 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1.987, इसको 2 के अप्रोक्स अगर मैं मान लूं तो वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 4 से थोड़ी सी कम आने वाली है, 2.5 से 10 की पावर 4 से थोड़ी सी कम आने वाली है, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 से थोड़ी सी कम आने वाली है। लेकिन यहां पर ये वैल्यू जो किलो कैल, इसमें वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द मोल एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलो कैल में पूछ रखी है, तो इसको यहां से डिवाइड भी 1000 से करना जरूरी हो जाएगा, तो ये वैल्यू 25 के आसपास की है, 25 से नीचे की थोड़ी सी वैल्यू जो कम आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। बेटा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज घटता जाएगा, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के सामने कुछ भी नहीं है। पीरियड में जैसे जैसे साइज घटता है, जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज जो घटता है वो पीरियड में घटने वाला साइज उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम तो साइज किसका होने वाला है, Al3 पॉजिटिव का सबसे कम साइज होने वाला है, फिर Mg2 पॉजिटिव का साइज सबसे कम होने वाला है, फिर ये पॉजिटिव वाले लगा लिए हैं, तो फिर ये पीरियड वाले जो न्यूट्रल में अगर एलिमेंट के लगा रहे हो तो पीरियड में लगा लो, क्योंकि मेरे को पता है कि लेफ्ट टू साइज डिक्रीज होता है, तो Al का साइज कम होगा और Mg का साइज बड़ा होगा, क्योंकि दोनों सेम ही पीरियड के हैं। अब समझने वाली बात यह है यहां पर कि इसने कह दिया है कि यहां पर कि छोटा सबसे लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट क्या कह रहा है, लार्जेस्ट किसको कह रहा है, Al को। Al तो लार्जेस्ट है ही नहीं, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। द आईपीएससी नेम ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 107 की आईपीएससी नेम क्या होगी बेटा, अनिल सेप्टियम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, अनिल सेप्टियम हो जाएगी द, क्योंकि देखो इसकी क्या हो जाएगी अन, इसकी क्या हो जाएगी नील, इसकी क्या हो जाएगी सेप्टियम, ठीक है। द सिमिलैरिटी इन द बिहेवियर ऑफ द Li विद Mg, ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। Li ये ऐसे आता है K और Mg यहां पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है इसके क्या, बेरिलियम। इन दोनों का डायगोनल रिलेशनशिप है, इसके कारण से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा है इसको भी। द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवेलेंसी इन द Al, इस वाले प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर तो होता है न्यूट्रल, कार्बन भी ये Cl क्या होता है माइनस में होता है एक, तो Al की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगी, और कोवेलेंसी क्या है यहाँ पर देखो, एक तो यहां से कनेक्टेड है और 5 यहां से कनेक्टेड है, तो कोवेलेंसी 6 हो जाएगी। इस बात को बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अरे पहले ही ऑप्शन में आंसर आ गया था, मैंने तो गलत जो ऑप्शन थे वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, या फिर इसके बाद भी एक होगा। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म द सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है बेटा, नेगेटिव डेविएशन को समझो जरा, कॉन्सेप्ट क्या है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर जो है आइडियल वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर से कम क्यों होगा, क्योंकि दोनों अगर स्पीशीज में इंटरेक्शन हो गए तो फिर वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और वो वेपर नहीं बनेंगे जल्दी से, तो प्रेशर वेपर प्रेशर भी आइडियल कंडीशन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो इसमें देखेंगे इंक्रीजिंग इन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ईच कंपोनेंट, नहीं ऐसा होता तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता
फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस करेक्ट एकदम। एसीटोन को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव पार्शियल है, पार्शियल पॉजिटिव है। और क्लोरोफॉर्म को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म इस तरह से है, क्लोरोफॉर्म पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। और ये कौन सा इंटरेक्शन है? एच बॉन्डिंग है बेटा, एच बॉन्डिंग है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिव आर। ठीक है, दोनों में ही Cl दे रखे हैं। और ये रिएक्शन मेरे को याद है, ये रिएक्शन मेरे को याद है, तो मैं इस रिएक्शन को करना जानता हूं। 6 Cl सर जी दोनों में लगेंगे, सर जी दोनों में 6 Cl लेंगे। लेकिन फर्क दोनों कंडीशन में क्या होगा कि इसमें तो ये डबल बॉन्ड भी हटा देगा और उसमें डबल बॉन्ड नहीं हटा पाएगा। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। ओहो, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम ही पूछ लिया इसने तो, 6 और 6। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन ये हार्ड पूछ सकता था, क्वेश्चन ऐसे ऐसे है कि मतलब टिपिकल चीज इसमें पूछ सकता था, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली या ट्रिकी बना सकता था, लेकिन ये पूछ सिंपल रहा है। आपकी इसने चांदी कर दी है इस बार। और यहां पर आपकी केमिस्ट्री पूरी सोल्ड, क्या है? केमिस्ट्री सोल्व हो गए। एक क्वेश्चन में बेटा एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी, उसको क्या करेंगे? उसको देखेंगे आंसर की नीट क्या देता है। अगर आंसर की जो भी नीट देगा तो उसके हिसाब से अगर कंसेप्चुअली वो मान लेता है तो बोनस मिलेगा मेरे हिसाब से तो उस क्वेश्चन में, नहीं तो उसको चैलेंज किया जाएगा। उस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है क्योंकि शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लग रहा है, उस क्वेश्चन में 1 को वो आंसर मान लेगा, 1 को आंसर वो मान लेगा। लेकिन अगर हमें रेफरेंस मिल गया तो उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने ऑप्शन 3 लगाया है। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है बेटा, केमिस्ट्री सॉल्व हो गई तो आपको अब सोनाक्षी मैडम के साथ बॉटनी एंड जूलॉजी जो है सॉल्व करनी है, बायोलॉजी जो है वो सॉल्व करनी है और बायोलॉजी के आंसर की देखनी है। चलो ठीक है, बाय बाय, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अपने।